आरके इंग्लिश सभी लोगों का स्वागत करता है। फिनाइट फॉर्म के बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो फिनाइट फॉर्म में फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पैसिव फॉर्म को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। देखो, अब नॉन फिनाइट के बारे में हम थोड़ा ज्ञान लेने जा रहे हैं। नॉन फिनाइट्स यानी इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ ए वर्ब टू बी पैसिव। जो वर्ब इनकम्प्लीट रहता है सेंटेंस में, वो फिर पैसिव कैसे होंगे, तो आज उसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। क्योंकि ये जो एडवांस ग्रामर है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये जानना जरूरी है। इसलिए कि जब कॉम्पिटिटिव में पैसिवेशन आता है तो यहाँ से आता है। ओएस हो या आईएएस हो, असिस्टेंट ग्रेड हो, कोई बैंक पीओ एग्जामिनेशन हो, कोई बैंक क्लरिकल हो, कोई एसएससी हो, राइट, और सैट मैट जैट कैट, ये सब में भी यही फॉर्मेट आता है। तो हम थोड़ा सीख लेते हैं। देखो, पहले हमको ये जानने, हम ये जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। देखो, बेस इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव भी हम बोल सकते हैं, और टू इन्फिनेटिव ये तो हमको पता है ही। और जीरंड, जीरंड यानी वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म आ रहा है और पार्टिसिपल बन जाता है। देखो, जीरंड दो तरह के, एक तो जीरंडिकल नाउन बोलते हैं, वर्ब के द्वारा किए गए नाउन को भी हम जीरंड बोलते हैं, और पार्टिसिपल को भी हम जीरंड बोलते हैं। लेकिन वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म बिना बी वर्ब के साथ आ रहे हैं, उसको हम पार्टिसिपल फॉर्म पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। तो देखो, देन कंडीशनल, देखो कंडीशन शैल विल कैन में कंडीशनल जब होता है तो वुड शुड कीप, वुड शुड कुड माइट, राइट। और आगे आ रहा है परफेक्ट कंडीशनल, वुड हैव शुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस V3, जो हम लोग कंडीशनल में पढ़ चुके हैं। और परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव केप्ट, ये जर्नलिस्ट लैंग्वेज है, राइट। इट इज वर्थ टू हैव सीन, ये जो आ रहा है ना जर्नलिस्ट लैंग्वेज में, वो देखने को बाकी रहा। इसी तरह के सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, तो ये जो 6 तरीके हुआ है, ये कैसे अब पैसिव में जाएंगे। मैंने बोला था कोई चीज भी बाय हार्ट करने को जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखना है B + V3, बस इसमें से काम बनता है। देखो कैसे हो रहा है, छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल स्किप ना करें, जानने के लिए कोशिश करें। बहुत सारे चीज, बहुत सारे जगह में हम लोग एक्टिव वर्ब में नहीं डालते, वर्ब को पैसिव में डालते हैं। हमको सीख लेना चाहिए। अभी से 5-10 मिनट का वीडियो है, कृपया स्किप ना करें। देखो, कीप ये रहा वेयर इन्फिनेटिव, हमने ले रखा है एक वर्ब कीप, ये रहा वेयर इन्फिनेटिव या बेस इन्फिनेटिव। अगर बी का बेस इन्फिनेटिव क्या है, बी टू हैव का वेयर इन्फिनेटिव या बेस इन्फिनेटिव वही होता है बी। तो देखो, बी कीप, कीप का थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब B + V3 हुआ ना, तो क्या हुआ, बी केप्ट। वो नॉर्मली इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, डू इट, लेट इट बी डन, राइट। वो हम जाएंगे उसी वक्त इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे किया जाता है पैसिव में, वो भी हम जरूर जाएंगे वहां तक। अभी देखो, टू कीप, टू कीप यानी इन्फिनेटिव आया, तो टू कीप, बी का टू इन्फिनेटिव क्या है, टू बी हुआ, एंड कीप का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टू बी केप्ट, कीप केप्ट केप्ट। अभी चलो जीरंड, कीपिंग, पार्टिसिपल, फिनाइट में भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। कीपिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आने से पार्टिसिपल या जीरंड फॉर्म हो रहा है। तो देखो, बी का पार्टिसिपल, बी का फोर्थ फॉर्म क्या है, बिंग, और केप का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, केप्ट, सो क्या हुआ, बिंग केप्ट। देन चलो कंडीशनल, मैंने बोला
वुड शुड कुड माइट, देखो वुड कीप आ गया, देखो ये बीइंग कीप्ड हुआ, वुड कीप आ गया, वुड कीप ये कंडीशनल एंड ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बी का कंडीशनल क्या होगा पैसिव में, वुड बी हुआ, राइट, वुड बी केप्ट, कीप केप्ट, राइट। बी का कंडीशनल वुड बी, राइट। नाउ परफेक्ट कंडीशनल क्या होगा, वुड हैव केप्ट। देखो परफेक्ट कंडीशनल, ध्यान दो, हम लोग परफेक्ट कंडीशनल जो बोलते हैं वो परफेक्ट फॉर्म पहले आता है और ऑक्सिलरी के हिसाब से कंडीशनल फॉर्म आ रहा है। तो देखो ये क्या हुआ, बी का कंडीशनल क्या हुआ, कंडीशनल बा परफेक्ट कंडीशनल फॉर्म क्या हुआ, वुड हैव बीन। देखो अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो किसी ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट आएगा। कई स्टूडेंट्स मेरा मैं देख रहा हूं वुड हैव के साथ नॉट दे रहे हैं, नहीं, पहले ऑक्सिलरी के बाद नॉट और बाद परफेक्ट कंस्ट्रक्शन आ रहा है। ओके, तो वुड हैव बीन और थर्ड फॉर्म केप्ट, वुड हैव बीन केप्ट। नाउ इसी परफेक्ट इन्फिनिटिव हमने तो किया था ना टू कीप, अभी देखो परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या हुआ, देखो टू हैव केप्ट। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव बी का परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या हुआ, कीप का टू हैव केप्ट हुआ ना, बी का क्या होगा टू हैव बीन प्लस केप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब केप्ट, टू हैव बीन केप्ट, ये हुआ ना। देखो ये सब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, हमको ये समझना है, हमको ये याद रखना है। चलो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। तो अगला वीडियो मेरा नॉन फिनाइट के हिसाब से थोड़ा हम एक्टिव पैसिव थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो रूल से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। ओके, आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू।